हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। आज मैं आपको बताऊंगी आरएस मेंस में पेपर 4 को कैसे हैंडल करना है। सिंपल लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी आपको ठीक से आती है, लेकिन आप इंग्लिश में गड़बड़ कर रहे हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो इंग्लिश आपसे मैनेज हो जाती है बट हिंदी का आता पता नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आज इंग्लिश। मैं आपको एक बुक ऑप्शन मैं लेकर आई हूं। आप जो भी बुक कंसिडर कर रहे हो वेल एंड इनफ, प्रोवाइडेड उसके अंदर ग्रामर कवर हो रही है। जैसा कि नया सिलेबस है, आई हैव सिलेबस ओवर हियर, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अप्रोच करेंगे। सिलेबस में आपके मेंशन है प्रीपोजिशन, सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। सिंपल सी चीज है, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं बदला है। कुछ चीजें जो डायरेक्ट पूछी जाती थी वो अब नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मॉडल्स, राइट। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच एज इट इज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक ग्रामर आना जरूरी है। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ रेन मार्टिन, एक रेड कलर की बुक आती है, बहुत ही कंफर्टेबल इंग्लिश है, बहुत प्राइमरी लेवल की इंग्लिश होती है, बेसिक इंग्लिश समझने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है विद ग्रामर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, आई पर्सनली फील अरिहंत की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश अच्छी बुक है। आपके बेसिक ग्रामर जो इश्यूज होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें प्रैक्टिस अवेलेबल है। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब सीखना है, राइट, तो टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब्स इसमें बताए गए हैं। आपको मॉडल सीखना है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको एग्जाम में यूज आती हैं। ये बुक बहुत अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करती है। एक इंटरेस्टिंग चीज, आपके कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसी राइटिंग। तो ट्रांसलेशन को मैं एक बार साइड में रख रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, जहां पर आपकी रेगुलर राइटिंग टेस्ट होगी, उसके लिए भी दिस इज एक्चुअली अ गुड बुक, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनसीन पैसेजेस वगैरह अवेलेबल हैं। आप बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है? पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास में टाइम की कमी है, मान लेते हैं कि ठीक है 2 घंटे का एग्जाम है, आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन हिंदी को दे दिया, अब इंग्लिश के पास में आपके इतना टाइम बचा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिक यही होती है कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो। क्वेश्चंस में कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं, आप कॉम्प्रिहेंशन में ऊपर ऊपर से उन वर्ड्स को ढूंढोगे और वहां जहां वो वर्ड्स मिलेंगे उसके आसपास उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। इससे एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, और कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ने में जो आपका टाइम जाया होगा वो भी नहीं होगा, तो आप अपना टाइम बचा पाओगे। दूसरी चीज जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान रखनी है, जनरली वोकैबुलरी का क्वेश्चन आता है, लेकिन क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो गया है तो टेक्निकली आपको वोकैब के लेवल पे वोकैब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को प्रिपेयर करते थे, वो चीज अब नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अभी भी है, कंफ्यूज और ऑफ्टन मिसयूज भी है, इडियम्स भी है, लेकिन अदर देन दैट नहीं, राइट। मीनिंग्स वगैरह का काम नहीं है, एंटोनिम्स पूछने का काम नहीं है, तो वो कैसे प्रिपेयर होगा? सेम थिंग, सेंटेंस का मतलब निकाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट हो तो आपका प्राइमरी थॉट इंग्लिश मीडियम में ही चलता है। हम जो सोचते हैं पहला इंग्लिश मीडियम में ही हमें आता है, तो आपके लिए ये चीज़ थोड़ी आसान रहती है। बट यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डाइसी हो जाता है गेम। कैसे? जो भी आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है आप उसको पहले ट्रांसलेट करते हो अपनी खुद की भाषा में, और फिर उसको वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो मीनिंग निकाल के लिखने के लिए। थोड़ा लेंथी पड़ता है, इस लेंथ को आपको शॉर्ट करना है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो पैसेजेस में आपको वोकैब दी हुई है डिसेंट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रेन मार्टिन में आपको एक छोटी सी कमी रहेगी, वो यही है कि आप उसमें लेटर राइटिंग हो गया, प्रेसी राइटिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, ये सब नहीं कर सकोगे। उसके लिए आपको फिर अलग से बुक्स लानी पड़ेंगी। देयर इज वन बुक 151 ऐसे करके एक बुक आती है, ग्रे कलर की है, छोटी बुक है, पतली बुक है। एसेज को लिखने का तरीका उसमें अच्छा है, तो आपको ऐसे का कोई भी टॉपिक है उसको शुरू कैसे करना है उसमें बहुत अच्छे से ब्रिलियंटली बताया हुआ है। हर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का तरीका कैसा होता है, कहां पर आपको एग्जांपल्स इंसर्ट करने हैं, कहां पर आपको एक न्यूट्रल टोन मेंटेन करनी है, कहां पर आप उस टोन को चेंज कर सकते हो, किस तरह से आपको ग्रामर मेंटेन करनी है। अगर आप एक टेंस में एक सेंटेंस लिख रहे हो तो क्या दूसरे टेंस में सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अच्छी बुक है, कंसिडर करना चाहो तो मेरी तरफ से यस। ओके, अब थोड़ी सी अपन हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर ऑल माय हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उनके पास में बहुत ऑप्शंस हैं, राइट, क्योंकि आप बचपन से हिंदी मीडियम पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है, बेसिक ग्रामर वगैरह भी आती है, ठीक है।
संज्ञा, सर्वनाम, जो क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हिंदी में भी हैं, राइट। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का बहुत प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि मैम इंग्लिश तो हैंडल हो जाती है, प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं से हो जाएगी, हम इंडियन एक्सप्रेस हिंदू पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को मैनेज भी कर पा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट हिंदी। यहाँ तक कि बेसिक जो न्यूज़पेपर रीडिंग है हिंदी की, क्योंकि हमें जो राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है, प्राइमरी करंट अफेयर्स जो है वो सुजस से मिलता है, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका से मिलता है, और वो सब हिंदी में आते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी की एक प्राइमरी बहुत ही बेसिक बुक है, सामान्य हिंदी बाय डॉक्टर राघव एंड डॉक्टर सविता। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत जीरो लेवल पे हिंदी सिखाई हुई बुक है। तो आपका जो सिलेबस है जिसमें आपके पास में उपसर्ग है, प्रत्यय है, इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें और पारिभाषिक शब्दावली। अब ये पारिभाषिक शब्दावली जो है ये बहुत आरएस स्पेसिफिक टॉपिक है। इसमें क्या आता है, आपसे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल वर्ड्स होते हैं या किसी भी टाइप के ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं वो ट्रांसलेटिव फॉर्म में आते हैं, उनका ट्रांसलेशन पूछेंगे, क्योंकि इसमें लिखा भी है प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थ हिंदी पारिभाषिक शब्द, राइट। तो यहाँ पर इंग्लिश भी आपको पता होनी चाहिए, हिंदी भी पता होनी चाहिए। सरप्राइजिंगली इस बुक में एक चैप्टर है जिसमें बहुत बेसिकली इस चीज को एड्रेस किया हुआ है, सिर्फ इंग्लिश हिंदी में ही नहीं, अदरवाइज जो फॉरेन लैंग्वेजेस से हमने हिंदी में वर्ड्स को ऐड कर लिया है। फॉर एग्जांपल इसमें एक लिस्ट है अराउंड 100-150 वर्ड्स की, जो कि टेक्निकली अरबी और फारसी वर्ड्स हैं जो आज हम हिंदी में यूज कर रहे हैं, राइट। तो एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक इस बुक से कवर होता है। इसके अलावा जो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है, मैं पर्सनली इसको देखा है, मैंने पर्सनली चेक किया है, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से सॉल्व कर सकते हो, इस एक पर्टिकुलर बुक में, ठीक है। तो आपका जो प्राइमरी भाग ए का जो सिलेबस है वो इससे सॉल्व होता है। सामूहिक भिन्नार्थक शब्द व वाक्यों में प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना, यानी कि इसमें अब आपके सारे वो आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो संज्ञा, सर्वनाम, आपकी क्रिया, आपका विशेषण, विशेषज्ञ, ये सारी चीजें इसमें हैं। बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगता है कि इसमें एक एक चीज को एक्सप्लेन भी किया है, राइट। तो आखिर संज्ञा होती क्या चीज है। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ गड़बड़ है, यस, तो उनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इसमें अवेलेबल है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट भाग बी में है संक्षिप्तीकरण, यानी कि प्रेसी राइटिंग, शॉर्ट करना है आपको, समराइज करना है। बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस अवेलेबल है, अराउंड 200 इसमें पैसेजेस हैं जो कि प्रेसी राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है अनुवाद, ट्रांसलेशन। वैसे तो मैं एवरी मंडे क्लास लेती हूँ ट्रांसलेशन के, मैं एग्जाम्पल्स टेंसेस के साथ में सॉल्व करवाती हूँ वीडियोस में। अगर नहीं, आपको लगता है इनफ नहीं है और प्रैक्टिस चाहिए, तो इसमें ट्रांसलेशन के लिए लास्ट चैप्टर पूरा ट्रांसलेशन के लिए ही डेडिकेटेड है। आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन इसमें कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस आर अवेलेबल, सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एज एन इंग्लिश मीडियम पर्सन माई सेल्फ मुझे खुद एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेटिंग समथिंग इन हिंदी, वो चीज इसमें अवेलेबल है। एंड लास्टली पत्र लेखन एंड प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन में आपके अधिसूचना, निविदा सूचना, ये सारी चीजें, ये नया है, पहली बार सिलेबस में ऐड हुआ है, थोड़ा डाइसी है, अभी सब रेडी कर रहे हैं इस चीज को। पर जहां तक पत्र लेखन की बात है, इसमें ऑलमोस्ट 60 एग्जाम्पल्स हैं, मैंने चेक किया था, यस, इसमें 60 एग्जाम्पल्स हैं पत्र लेखन के, इसमें अनुच्छेद लेखन के एग्जाम्पल हैं, प्रारूप लेखन के भी एग्जाम्पल हैं, वो आप इसमें से सॉल्व कर सकते हो। तो टेक्निकली आपका जो हिंदी का पोर्शन है जो कि 90 मार्क्स का है, विच आई पर्सनली थिंक 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि 10 मार्क्स का तो ट्रांसलेशन है, राइट। तो ये जो 90 मार्क्स का हिंदी का पोर्शन है वो इस एक बुक से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व हो सकता है। प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है एंड व्हेन इट कम्स टू लर्निंग द कॉन्सेप्ट उसके लिए भी अच्छा है ना। अगर आप कहते हो कि भाई मैम मेरे को नहीं इन्वेस्ट करना इन बुक्स में, इतनी महंगी महंगी बुक्स आती हैं, दिस इज अराउंड 400 रुपीज, दिस वन इज अराउंड 600 रुपीज, दिस वन इज 600 रुपीज, तो इतनी महंगी बुक्स हैं, मुझे नहीं खरीदनी है, सिर्फ एक दो टॉपिक्स के लिए मुझे नहीं समझ में आता है, ओके, आई गॉट यू, दैट्स परफेक्टली ओके। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास में आरएस ओनली के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डेडिकेटेड हैं। लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस के लिए मेरे पास सोल्यूशन अवेलेबल है, आरएस ओनली के ऊपर पासेस अवेलेबल हैं मॉक टेस्ट के। तो 399 रुपीज में तो प्री के टेस्ट हैं, लेकिन ये चीज किस चीज की है? मेंस की है, पेपर 4 की है। 799 रुपीज में मेंस और प्री अनलिमिटेड टेस्ट, 12 मंथ्स की वैलिडिटी और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन और आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप टेस्ट कंसिडर कर सकते हो, आपको जितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, जितने टेस्ट देने हैं आप टेस्ट दे सकते हो। सब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्ट हैं, मिक्स टेस्ट हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, आई होप ये दोनों बुक्स आपको समझ में आई हो। मैंने सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। कोई और क्वेरी होती है तो गूगल फॉर्म इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको फिल करके सबमिट कर दो, आपकी काउंसलिंग होगी एब्सोल्युटली फ्री। नहीं करना है, बहुत झंझट लग रहा है
तो एक फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट्स में भी अवेलेबल है। उस फ़ोन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी है, द टीम विल हैंडल इट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।